श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरसाय नमः। गणनाथ सरस्वतीं रवि शुक्र बृहस्पतिं पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत्। जन्मांग चक्र में हमारे पृथ्वी के नजदीक अगर कोई सबसे बड़ी चीजें हैं तो वह हमारे ग्रह हैं। हमारे ग्रह इसलिए क्योंकि वह हमारी पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक है और हमारे सौर मंडल में आते हैं। और हमारे आसपास होने वाली, इस पृथ्वी के आसपास होने वाली सबसे बड़ी यदि कोई गतिविधि है तो वह है नवग्रहों का चलना। नवग्रह गतिमान है और वह चल रहे हैं, अपनी अपनी गति से वह निरंतर इस पृथ्वी के आसपास चलते रहते हैं। और जब वह इस पृथ्वी के आसपास चलते हैं तो हर एक दूरी पर, हर एक स्थिति पर एक नई प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे कि पृथ्वी के पास घूमते हुए जब शुक्र उसके नज़दीक आ जाए, सूर्य उसके ज़्यादा नज़दीक आ जाए, चंद्रमा उसके पूर्व दिशा आ जाए तो अलग स्थिति उत्पन्न होती है। दक्षिण दिशा में आ जाएगा तो अलग स्थिति उत्पन्न होती है। जब पृथ्वी सामने रहेगी सूर्य के तो अलग स्थिति उत्पन्न होगी। पृथ्वी सूर्य से पश्चिम दिशा की तरफ रहेगी तब एक अलग स्थिति उत्पन्न होगी। इन सारी स्थितियों के उत्पन्न होने से ही यहाँ पर सभी चीजें उत्पन्न हो रही हैं। नवग्रहों के कारण ही यहाँ पर समस्त प्रकार की मौलिक गतिविधियां उत्पन्न होती हैं। उन गतिविधियों में हर जन्मांग चक्र जब कोई व्यक्ति बनाता है तो वह राशियों के अनुसार राशि नाम उदयो लग्नम, राशि से उस भाव को तय करता है कि यह जन्मांग चक्र का प्रथम भाव है। और उस प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक प्रत्येक भाव में राशियों की स्थिति उत्पन्न होती है। और प्रत्येक भाव से शरीर के अलग अलग अंगों का विचार भी किया जाता है। जैसे कि यदि सिर की बात करें तो लग्न से सिर का विचार किया जाता है, द्वितीय भाव से मुख का विचार किया जाता है, तृतीय भाव से बाहु का विचार किया जाता है, चतुर्थ भाव से हृदय का विचार किया जाता है, पंचम भाव से पेट का विचार किया जाता है, छठे भाव से कमर का विचार किया जाता है, सप्तम भाव से बस्ती अर्थात लिंग और नाभि के मध्य भाग का विचार किया जाता है। अष्टम भाव से व्यक्ति के जीवन में गुप्तांगों का विचार किया जाता है। गुप्तांग ने इसलिए कहा गया है क्योंकि मूलाधार इत्यादि जो गुप्त स्थान है उसकी शुरुआत ही उन गुप्तांगों के पास से होती है। लिंग और गुदा यह हमारे मूल स्थान है। अगर किसी व्यक्ति को अपनी चेतना को जागृत करना होगा तो निश्चित रूप से गुदा मार्ग के द्वारा ही उसको वह जागृत कर सकता है। अगर उसकी गुदा के ऊपर जो स्थान है मूलाधार, वह अगर उसको जागृत नहीं कर पाएगा तो निश्चित रूप से कभी सहस्त्रार को भी जागृत नहीं कर पाएगा और समाधि की स्थिति तक कभी भी नहीं पहुंचेगा। इसीलिए इन स्थानों को गुप्तांग कहा गया है। और साधारणतया मनुष्य ये भी सोचता है कि इन स्थानों को ढक करके रखना चाहिए, इसलिए भी इन्हें गुप्त अर्थात छुपा हुआ स्थान कहा गया है। अष्टम भाव से हम पूर्व जन्मों का भी विचार करते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति के जन्मांग चक्र में पूर्व परम जनोरवृत्तम सर्वरंध्रान विचारे, पूर्व जन्म और आने वाले जन्मों का यदि विचार करना हो तो भी अष्टम भाव से ही इस विचार को किया जा सकता है। नवम भाव से हम जंघाओं का विचार करते हैं, दसम भाव से हम घुटनों का विचार करते हैं, एकादश भाव से हम पिंडलियों का विचार करते हैं और 12वें भाव से हम व्यक्ति के तलुओं का विचार या पैर के अंतिम भाग का विचार करते हैं। अब जन्मांग चक्र में लग्न में यदि कोई पापक ग्रह बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से सिर में कोई रोग होगा। यदि लग्नेश की स्थिति खराब है तो उसके सिर की स्थिति निश्चित रूप से खराब है। यदि द्वितीय भाव की स्थिति खराब है तो उसके मुख में रोग होगा। तृतीय भाव की स्थिति खराब है तो उसके कंधे और हाथ, इनमें रोग होने की संभावना है। कई बार हमने देखा है व्यक्ति के हाथ कट जाते हैं। यदि तृतीय भाव में पापक ग्रह, तृतीय भाव का अधिपति छठे, 8वें, 12वें भाव में राहु के साथ में बैठा हुआ है, शनि के साथ में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से उसके हाथ या पैरों में गहरे रोग होने की संभावना हो जाएगी। मंगल शनि के साथ में यदि बैठा हुआ है तो भी तृतीय होकर के
6, 8, 12 स्थानों पर बैठ जाए तो निश्चित रूप से उसके हाथ कट जाते हैं, या उसके कंधों में गहरी चोट हो जाती है, या उसको कुबड़ निकल जाती है। ऐसी स्थितियों का विचार भी तृतीय भाव से किया जाता है। चतुर्थ भाव यदि किसी व्यक्ति का खराब है और उसके चतुर्थ भाव की स्थिति खराब है तो हृदय दौर्बल्यता आना, डर बहुत ज्यादा लगना, हार्ट से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं चतुर्थेश के खराब होने के कारण ही व्यक्ति के जीवन में होती हैं। चतुर्थेश का खराब हो जाना व्यक्ति के जीवन में उसे मानसिक दौर्बल्यता देता है, उसकी हृदय की स्थिति को कमजोर करता है और उसे हार्ट अटैक, दिल में छिद्र होना, इतने जो समस्त रोग होते हैं वह चतुर्थ भाव की स्थिति के खराब होने के कारण हृदय से संबंधित रोग होती हैं। पेट के अंदर और पेट के बाहर, वैसे तो पेट के बाहर जो है वो है नाभि, नाभि हमारा मूल स्थान है। तो यदि किसी जातक के जन्मांग चक्र में पंचम भाव खराब होता है तो पेट के अंदर लीवर है, किडनी है और नाभि है, इनमें गहरे रोग उत्पन्न होने की संभावना उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति के जीवन में उसके पंचम भाव की स्थिति ऐसी हो जाए कि पंचम भाव का अधिपति 6, 8, 12वें भाव में शनि, मंगल, सूर्य, राहु ऐसे ग्रहों के साथ में बैठ जाए 6, 8, 12वें भाव में, तो निश्चित रूप से उसको लीवर खराब हो जाता है, उसके पाचन तंत्र में बड़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। वे अगर स्त्री है तो उसके गर्भाशय में बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। पुरुष है तो उसके लीवर और किडनी में गहरे रोग होने की संभावनाएं पंचमेश की खराबी से ही आती है। इसी प्रकार कमर में हमेशा दर्द बने रहना, कमर की स्थिति खराब हो जाना, कमर की हड्डी खराब हो जाना, कमर में होने वाले जितने भी रोग होते हैं वह कमर की क्षीणता से मनुष्य के पूरे शरीर में क्षीणता आ जाती है। वैसे मूलतः 6 भाव से ही समस्त रोगों का भी विचार किया जाता है, परंतु 6ठा स्थान जब खराब हो जाए, पापक ग्रहों के साथ 6वें, 8वें, 12वें भाव में आ जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति की कमर में गहरी क्षीणता उत्पन्न होती है। इसी प्रकार सप्तम भाव से बस्ती का विचार किया जाता है। हार्निया इत्यादि होने वाले रोग या पेट के नीचे बनने वाली गैस या लिंग और नाभि के बीच में होने वाले कई प्रकार के इन्फेक्शन या सप्तमेश की खराबी के ही कारण आते हैं। सप्तमेश की खराबी के कारण लिंग की स्थिति में भी खराबी आती है। अगर किसी व्यक्ति का सप्तम भाव खराब है तो निश्चित रूप से ही वो व्यक्ति स्त्री के साथ संसर्ग इत्यादि करने में भी असक्षमता प्राप्त करता है। यदि सप्तम भाव में कोई पापक ग्रह बैठा है, सप्तम भाव का अधिपति किसी पापक ग्रह के साथ में है, तो ऐसी स्थिति में उसे उसकी शिशिन में रोग हो जाता है, उसे वीर्य दौर्बल्यता आ जाती है, स्त्री के साथ संसर्ग करने में भी उसे किसी भी प्रकार से आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती है और वीर्य भी स्खलित जल्दी हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आयुर्वेद के आचार्यों से जरूर सलाह भी लेनी चाहिए। अष्टम भाव से हम गुदा का विचार करते हैं। गुदा में बवासीर, भकंदर या और भी नाना प्रकार के जो रोग होते हैं, गुदा के द्वार में अचानक से घाव हो जाना या गुदा में खुजली रहना या गुदा का किसी भी प्रकार से कट जाना या उसमें गहरे रोग जब उत्पन्न होते हैं, जब अष्टम भाव की अधिपति 6, 8, 12वें भाव में किसी पापक ग्रह के साथ में बैठ जाए तो निश्चित रूप से ही गुदा की स्थिति को पूर्ण रूप से खराब कर देता है। गुदा में कई प्रकार के गहरे रोग होने की संभावना भी बन जाती है। इसी प्रकार से यदि नवम भाव की स्थिति जन्मांग चक्र में खराब हो जाए तो व्यक्ति की जांघ में घाव हो जाते हैं, जंघाएं कमजोर हो जाती हैं, जंघाओं के टूट जाने से या जंघा की हड्डी की स्थिति खराब हो जाने से नाना प्रकार के रोग जंघाओं के नवम भाव की स्थिति की खराब होने के कारण होते हैं। दसम भाव से हम विचार करते हैं घुटनों का। जिस व्यक्ति के जन्मांग चक्र में दसम भाव का अधिपति 6, 8, 12 या 12 भाव में जाकर के किसी पापक ग्रह के साथ बैठ जाए, मूलतः 12 भाव में यदि वो बैठा हो तो उसके घुटने पूर्ण रूप से खराब हो जाते हैं। और यदि दसम भाव का अधिपति शनि के साथ में 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए और वो किसी पापक ग्रह से दृष्ट भी हो जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति विकलांग ही हो जाता है
उसके पैर की स्थिति ही पूर्ण रूप से खराब हो जाती है, उसके घुटने चलने लायक नहीं रह जाते। ऐसी स्थिति में शनि की आराधना करने से या दशम भाव के अधिपति जो भी ग्रह हो उसकी आराधना करने से, तेल की मालिश करने से व्यक्ति के जीवन में गहरे सुधार उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार यदि एकादश भाव की स्थिति खराब हो, छठे, 8वें, 12वें भाव में एकादश भाव का अधिपति बैठा हो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति की पिंडली की हड्डियां टूट जाती हैं, उसकी पिंडली के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता है या किसी चीज की चोट लग जाने के कारण उसकी पिंडलियां जो होती हैं घुटने से और पैर तक के बीच का जो स्थान होता है उसमें गहरी चोट लगने की संभावना हो जाती है या उसमें किसी न किसी प्रकार के विकार की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार द्वादश भाव का अधिपति यदि पाप स्थान पर बैठा हो, छठे, 8वें, 12वें भाव में ही बैठा हो, पापक ग्रह के साथ संबंध बनाता हो, तो उसको पाद रोग होने की संभावना बनती है। यह विचार ग्रहों के माध्यम से अलग अलग प्रकार के रोगों को भी देता है। यह विवेचन अगले बार में आपको